आचार्य प्रशांत जी कहते हैं, मुक्ति मरने के बाद नहीं मिलती। इसे अच्छे से याद रखो, क्योंकि हमने यही सुना है ना बचपन से कि मरने के बाद स्वर्ग मिलेगा, मोक्ष मिलेगा। ये सारी बातें ऐसी हैं जिन्होंने हमारी सोच को बांध रखा है। हम सोचते हैं कि धर्म हमें मरने के बाद के लिए तैयार कर रहा है, पर नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। धर्म का कोई रिश्ता ही नहीं है आपके मरने के बाद के किसी भी क्षण से। ये बात गहराई से समझो। धर्म इसलिए नहीं है कि आप मरने के बाद कहाँ जाओगे। धर्म इसलिए है कि आप अभी जिंदा हो तो इस जिंदगी को कैसे जियो। अगर आप दुखी हैं, परेशान हैं, तनाव में हैं, भय में हैं, तो धर्म उसी का विज्ञान है। धर्म ये बताता है कि इस दुख से, इस कष्ट से अभी इसी वक्त कैसे मुक्त हुआ जाए। सोचो, अगर आप जिंदगी भर दुख झेलते रहे और ये उम्मीद लगाए बैठे रहे कि मरने के बाद सब ठीक हो जाएगा, तो क्या ये बुद्धिमानी है? मरने के बाद क्या होता है कोई नहीं जानता, कोई वापस आकर नहीं बताया, लेकिन इतना तो स्पष्ट है कि आप अभी जो दुख महसूस कर रहे हैं वो अभी आपके सामने है। उस दुख को दूर करने का उपाय भी अभी ही खोजा जा सकता है। इसलिए मुक्ति अगर मिलनी है तो सिर्फ अभी मिल सकती है, जीते जी मिल सकती है। मर के कौन सी मुक्ति मिलेगी? हमारे समाज में कितनी अजीब रीतियां हैं। कहा जाता है कि मरने के बाद शरीर को जलाना जरूरी है, विधि विधान से कर्मकांड करना जरूरी है, तभी आत्मा को शांति मिलेगी। क्या ये सच है? सोचो, अगर एक इंसान पूरी जिंदगी दुखी रहा, कष्ट झेलता रहा और मरने के बाद उसके शरीर को जलाने का तरीका सही हो गया, तो क्या वो अचानक मुक्त हो जाएगा? क्या ये संभव है? आचार्य जी कहते हैं, जो मर गया उसकी मुक्त होने की संभावना ही खत्म हो गई। मुक्ति का अवसर सिर्फ जीवन में ही है। जब तक सांस चल रही है, जब तक हमें होश है, तभी आप अपने दुखों के कारणों को समझ सकते हैं, उनसे मुक्त हो सकते हैं। मरने के बाद तो शरीर एक वस्तु बनकर रह जाता है। उस वस्तु के साथ चाहे जो करो, वो जो जीव था वो तो जा चुका, तो फिर उसकी मुक्ति का प्रश्न ही कहाँ रह जाता है। इसलिए ज्ञानी कहते हैं, मौके हाथ से निकल रहे हैं। ये मनुष्य का जन्म बहुत अनमोल है, इसे व्यर्थ मत गवाओ। एक कविता की पंक्ति याद आती है, हीरा जन्म अनमोल है, कौड़ी बदले जाए। ये जीवन हीरे जैसा बहुमूल्य है और हम इसे कौड़ियों के भाव गवा रहे हैं। हम भ्रम में पड़े हैं कि मरने के बाद कुछ मिलेगा। नहीं, कुछ नहीं मिलेगा। जो पाना है वो अभी पाओ, जो छोड़ना है वो अभी छोड़ो, और मत करो मरने के बाद भी दुनिया को तबाह। ये बात बहुत गहरी है। हम जीते जी तो दुनिया को तबाह करते ही रहे, प्रदूषण फैलाया, झगड़े किए, लालच किया। अब मरते वक्त भी हम दुनिया के लिए गंदगी छोड़कर जा रहे हैं। कैसे? हम कहते हैं कि हमारे मरने के बाद हमारे शरीर को जरूर जलाना, भारी मात्रा में लकड़ी जलाना, धुआं फैलाना, कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ाना, यानी जाते जाते भी पर्यावरण को नुकसान पहुंचाना। क्या हम सचमुच बर्बादी के इतने आदी हो गए हैं? क्या हमें अपने आप पर बहुत ज्यादा घमंड है कि हम मरने के बाद भी अपने शरीर को लेकर इतनी जिद पकड़े बैठे हैं? आचार्य जी कहते हैं, जितने साधारण और सरल तरीके से हो सके शरीर को विदा कर देना चाहिए। यही सबसे अच्छा अंतिम संस्कार है। सोचो, शरीर एक वस्तु है। जब तक जीवन था तब तक इसका उपयोग था। अब जीवन निकल गया तो ये शरीर एक खाली डिब्बा है। इसे जल्द से जल्द सादगी से प्रकृति में वापस मिला देना चाहिए, ताकि प्रकृति का चक्र चलता रहे। पर हम क्या करते हैं? हम इसे भी अपनी इच्छाओं, अपने घमंड, अपनी परंपराओं के नाम पर इसे कठिन बना देते हैं। भारी भरकम कर्मकांड करते हैं, पैसा खर्च करते हैं, प्रदूषण फैलाते हैं। अरे, मर रहे हो तो अपने सारे अंग दान करके जाओ। ये कितनी अच्छी बात है। जीवन भर तो हमने कुछ दिया नहीं, बस अपने लिए जोड़ा। अब मर रहे हैं तो कम से कम ये शरीर ही किसी के काम आ जाए, किसी की आंखों में रोशनी आ जाए, किसी का दिल ठीक से धड़कने लगे, किसी की जान बच जाए। इसमें तुम्हारा क्या जाता है? तुम तो जा ही रहे हो। लेकिन हम ऐसा क्यों सोचते हैं? नहीं, मैं मुफ्त में क्यों दूं? इससे मेरा क्या फायदा? यही सोच तो हमारी जिंदगी भर रही। हमारे यहाँ तो खाना सड़ जाएगा पर हम किसी गरीब को नहीं देंगे। पुराना कपड़ा पड़ा पड़े खराब हो जाएगा पर हम किसी जरूरतमंद को नहीं देंगे। हमारी यही मेरा मेरा वाली सोच शरीर के साथ भी है। शरीर जल जाएगा वो ठीक है, पर अंग दान नहीं करेंगे। क्या हम इतने छोटे दिल के हैं? पहले लोग बुढ़ापे में जीवन कैसे जीते थे? जब इंसान को लगता था कि अब जीवन का काम पूरा हो गया तो वो जंगल की तरफ चल देता था। महाभारत में युद्ध के बाद धृतराष्ट्र, गांधारी और कुंती सब जंगल चले गए। कुंती के पुत्र तो जीत गए थे, वो राजमाता बन सकती थी, पर नहीं, उन्होंने भी सब कुछ छोड़कर जंगल का रास्ता पकड़ा और वहां जाकर वो शांति से रहे और एक जंगल की आग में ही उनकी मृत्यु हो गई।
किसी ने उनका भव्य संस्कार नहीं किया, प्रकृति ने ही उन्हें अपने में समा लिया। पारसी धर्म में आज भी टावर ऑफ साइलेंस का रिवाज है। वो मरे हुए शरीर को एक ऊंचे टावर पर रख देते हैं, जहां पक्षी आकर उसे प्रकृति में मिला देते हैं। ये एक तरह से प्रकृति को लौटाना है। हम प्रकृति से लेते हैं तो वापस भी तो दे। तुम किस चीज को पकड़े हो, उसे छोड़ना भी सीखो। जीते जी तो कुछ छोड़ना सीख नहीं पाए। पैसा, सामान, रिश्ते, झगड़े सब कुछ पकड़े रहे। अब मर रहे हो तो कम से कम अब तो छोड़ दो। ये शरीर भी छोड़ दो, इसे भी मुक्त कर दो। या फिर मरते वक्त भी इसे बांधे बांधे मरोगे? इस घमंड को, इस मेरेपन को पकड़े रहोगे? धर्म हमें मरने के लिए नहीं सिखाता, धर्म हमें जीने के लिए सिखाता है। अभी, इसी पल, इसी सांस में जीने के लिए। दुख से मुक्ति अभी मिल सकती है, और जब मृत्यु आए तो इतनी सादगी से आए कि दुनिया पर कोई बोझ ना पड़े, बल्कि अगर हो सके तो अपने शरीर से किसी और की जिंदगी रोशन करके जाओ। ये है असली मुक्ति की तरफ कदम। ये समझना कि सब कुछ अभी है, यही है। मरने के बाद की सोच में उलझकर आज का कीमती समय मत खो। जीवन को पूरी तरह समझकर और ध्यान से जियो। यही सच्चा धर्म है और यही सच में आजाद होने का तरीका है। आप सुन रहे थे सही दिशा, जहां हम आचार्य प्रशांत जी की कही हुई बातों पर चर्चा करते हैं। धन्यवाद।